हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस पावर स्टडी। दोस्तों, आज मैं फिर से मैथ के कुछ बिंदास क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। मतलब कुछ संख्याएं दी गई होती हैं और उनमें कुछ संख्याएं ऐसे ही उनकी तरफ इशारा करके बता दिया जाता है कि इतनी संख्याओं तक का योग बताइए। तो मैं यह बताऊँगा कि इन संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है 1, 2, 3, 4 से लेकर 60 तक के अंकों का योग कितना होगा। मतलब 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। अब हम जैसे ऐसे अगर जोड़ते हैं ना, 1 और 2 3, 3 6 और 4 10 होते हैं, ऐसे जोड़ते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और जोड़ पाना मुश्किल होगा। तो इसे जोड़ने के लिए क्या एक सूत्र लगता है। वह सूत्र कौन सा होता है? सूत्र होता है मतलब प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का सूत्र होता है, क्रमागत संख्याओं का जोड़ने का सूत्र होता है योग बराबर n ब्रैकेट n प्लस 1/2। n ब्रैकेट n प्लस 1/2। अब दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें n क्या है। तो मैं बताऊं इसमें n क्या है। n जो लास्ट की संख्या है ना, उसे n कहते हैं। मतलब जितनी संख्याओं का पूछ रहा है उसे n कहते हैं। तो इसमें अंतिम संख्या कितनी है? 60। तो इसे हल करते हैं दोस्तों। हल करने के लिए क्या है, 60 गुणे, यानी ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 60 प्लस, या गुणे का चिन्ह अभी ना लगा के, अरे डिस्टर्ब हो गया थोड़ा, फिर से इसे हल करते हैं। 60 ब्रैकेट 60 प्लस 1/2। अब इसे काट देते हैं। 2 एकन 2, 30 दूनी 60 हो गया। अब इधर ये कितना हो जाता है? 30 गुणे, इधर ये 60 हो 1 61, 60 हो 1 61 हो जाता है, बटे 2, ये तो कैंसिल ही हो गया। अब 61 और 60 का जब हम गुणा करते हैं तो 60 और 61 का गुणा करके देख लेते हैं। 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 3 एकन 3 और 6 तिया 18। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 1830। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 21, 22, 23 से लेकर 75 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। अब ये पूछ रहा है, वो 1 से पूछ रहा था, अब ये 21 से पूछ रहा है। 21 से लेकर 75 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों दो प्रकार से हल कर सकते हैं। एक तो हम इसी सूत्र से हल कर सकते हैं, जो सूत्र हमने पहले आप लोगों को बताया है, n ब्रैकेट n प्लस 1/2। इसी सूत्र के हिसाब से एक तो इसे हम हल कर सकते हैं। तो पहले हम दोस्तों इसी सूत्र के हिसाब से आप लोगों को हल करके दिखाता हूँ कि इस सूत्र को कैसे हल इस क्वेश्चन को कैसे इसी सूत्र के द्वारा हल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं यही सोचता हूं कि कम से कम सूत्र आप लोगों को याद कराएं और अच्छी प्रकार से मैथ आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसे क्या मान लेते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, अब इसमें 2 क्वेश्चन बन गए हमारे। एक तो 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 से लेकर 20 तक की संख्याएं। ये हमारी जब 75 से 20 को कम कर देंगे तभी हमारी 21 तक की संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें करना ये पड़ेगा कि जो इसमें दिया है ना, 21 से 75 तक को हम ना मान के 1 से 75 तक की संख्याओं का योग निकालते हैं। तो 1 से 75 तक की संख्याओं का योग निकालते हैं और 1 से 75 तक की संख्याओं का योग 1, 2, 3, 4 से लेकर 75 तक का योग। इसे निकालने के लिए हमारा सूत्र, वही सूत्र हम बन जाएगा 75 ब्रैकेट 75 प्लस 1/2। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 1 से लेकर 20 तक का अलग निकाल लेते हैं। तो 1 से 20 तक का 1, 2, 3, 4 से लेकर 20 तक का योग।
इसे भी इसी प्रकार लिख लेते हैं दोस्तों, 20 ब्रैकेट 20 प्लस 21/2। अब इसे हल कर देते हैं दोस्तों। अब इसमें दो सूत्र बन गए। अब जैसे इसमें क्या, ऊपर वाले में हमें एक योग निकलवा रहा है कितने का, 1 से लेकर 75 तक का। इसमें 1 से लेकर 20 तक का हमें योग निकलवा रहा है। तो दोस्तों जब हम 1 से लेकर 75 तक का जो योग है हमारा, उसमें जो है हम 1 से 20 तक के योग को घटा देते हैं तो हमें 21 से 75 तक का योग प्राप्त हो जाता है। तब हमें 21 से 75 तक का योग प्राप्त हो जाता है। तो इसे क्या करते हैं दोस्तों, तो इसे हल करने के लिए क्या करना होता है, जो 1 से 75 तक का योग है उससे 1 से 20 तक के योग को हम घटा देते हैं। तो कैसे घटाते हैं ये मैं बताता हूँ। अब ये सूत्र जो है, अब इसी क्वेश्चन को जो है हल करते हैं। 21 प्लस 20 प्लस 23 से लेकर 75 तक का योग, 75 तक का योग के लिए इसका क्या हो जाएगा, योग बराबर, अब यही हो जाएगा 75 ब्रैकेट 75 ब्रैकेट 75 प्लस 1/2 माइनस 20 ब्रैकेट 20 प्लस 1/2। अब क्या करते हैं इसे, अब आगे हल करते हैं। तो आगे हल करने पे क्या होगा दोस्तों, 75 गुणे 76/2 माइनस 2 से जो है 20 को काट देते हैं, यहाँ पर कितने बच जाते हैं, 10। तो 10 गुणे 20 और 1 21। अब ये कितने हो जाते हैं दोस्तों, अब ये जब जो है 2 से 78 को काटते हैं तो कितने प्राप्त होते हैं, 38। अब 75 गुणे 38 माइनस जो है 10 का गुणा 210 जो है 21 में करते हैं तो कितना हमें 210 प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब जैसे 75 और 38 का वैसे हम गुणा करें तो हमें काफ़ी जटिल लगेगा, लेकिन हम इसे शॉर्ट तरीका से एक गुणा करके दिखाता हूँ। शॉर्ट तरीका से इसे कैसे गुणा कर देते हैं, 75 गुणे 40 माइनस 2 माइनस 210। अब इसका गुणा जब करते हैं 0 0 5 चक्कू 20 का 0 हासिल लगे 2 7 चौक 28 और 2 30 माइनस 35 दूनी 150 माइनस 210। अब इसे जो है जब घटाते हैं तो ये बचते हैं हमारे, पहले हम इन्हें 150 मतलब जो 150 और जो है 210 को ऐड करके देख लेते हैं तो 3000 माइनस ये हो जाएंगे 0 6 और ये 2 1 3 360 हो जाएंगे। जब घटा के देखते हैं तो क्या बचते हैं, 2 से 0 से 0। अब यहाँ से ली दाई, यहाँ पे 10 10 से 6 गए 4। अब यहाँ कितने बचे, 9 9 से 3 गए 6 और 2 से 1 वो हासिल का चला गया तो 2640। तो इसका आंसर आया दोस्तों 2640। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसी को मैंने बताया था कि मैं इसे 2 प्रकार से सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक प्रकार से तो मैंने इसका ये आंसर आ गया ना, जो है 2640। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत होगी, सबसे पहले हमें अंतिम नंबर की ज़रूरत होगी। अंतिम नंबर को किससे हम n से प्रदर्शित करते हैं, यानी कितने नंबर की। तो उसके लिए हमें कौन सा सूत्र लगाना होता है, उसके लिए हमारा सूत्र होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस 1। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे में क्या रहेगा, सर्वांतर, यानी सभी संख्याओं का जो समान अंतर है उसे सर्वांतर बोलते हैं।
उसे दोस्तों सर्वांतर बोलते हैं। तो सर्वांतर, तो इसमें क्या n संख्या निकालते हैं दोस्तों, तो इसमें हमारा जो है अंतिम मान कितना जो है अंतिम संख्या कितनी है 75। अंतिम संख्या हमारी 75 माइनस प्रथम संख्या कितनी है 21 बटे हमारा अंतर कितना है 21 के बाद 22 आया, 1 का अंतर है 1 प्लस 1। तो ये हमारा जो है 75 में से 21 गए तो हमें कितने प्राप्त हुए 54। 54 प्लस 1 तो बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 55। यानी जो हमारी अंतिम संख्या n होगी वो कितनी होगी 55। अब हम इनका क्या निकालते हैं योग। अब इससे योग निकालने के लिए अब इसमें दोस्तों 2 सूत्रों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब दूसरा सूत्र हमारा क्या लगेगा, दूसरा सूत्र हमारा यही लगेगा, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे n जो हमारा निकल के आया है ना, जो हमने सूत्र से निकाला है वो लगेगा। तो हमारा अंतिम संख्या कितनी है इसमें, अब इसी सूत्र के हिसाब से हल करते हैं। अंतिम संख्या कितनी है 75 प्लस प्रथम संख्या कितनी है 21 गुणे n कितना है 55 बटे 2। अब इसे जब हम जोड़ लेते हैं 75 और 21 को जोड़ते हैं 5 और 1 6 7 2 9 बटे 96 बटे 2 गुणे 55। अब इसे दोस्तों जब काटते हैं तो हमारा 96 कट जाता है 2 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना बचा 1 यहाँ पे हो गया 16, तो 8 दूनी 16। अब ये हमारा कितना बचा है दोस्तों 48 गुणे 55। फिर हम इसे दोस्तों उसी तरीके से हल करके दिखाता हूँ, क्योंकि 48 और 55 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं 50 माइनस 2 गुणे 55। अब इसे हल कर देते हैं दोस्तों, आसान हो जाएगा। 55 से जो 50 का 55 में गुणा करते हैं 0, 55 25 के 5 हासिल लगे 2 55 25 और 2 27 माइनस 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 5 दूनी 10 1 11। अब 2750 से हम 110 को माइनस करते हैं। जब हम 110 को माइनस करते हैं तो 0 5 से 1 गया 4 मतलब 7 से 1 गया 6 2। अब दोस्तों देखते हैं दोनों का सही एक ही आंसर आया है तो हमारे दोनों सूत्र कामयाब हैं, वरना जो अगर अलग अलग आंसर आया है तो सूत्र हमारे कामयाब नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों इसका कितना आंसर आया 2640। इसका आंसर कितना आया 2640। एक क्वेश्चन को दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन को मैंने 2 सूत्रों के हिसाब से सॉल्व करके दिखा दिया। अब जो है आप लोगों को जो सूत्र जो तरीका सही लगे या इजी लगे उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 4 6 8 से लेकर 60 तक का योग। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन जिस फार्मूले से मैंने ये 2 क्वेश्चन कराए थे ना, उसी फार्मूले से दो फार्मूले से इस क्वेश्चन को कराया था। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उन्हीं दोनों फार्मूलों से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों ये कैसे दोनों से हल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का अंतर है। तो क्योंकि दोस्तों जो हमने दूसरा फार्मूला बताया था जो उसके हिसाब से लगा रहे हो, तो जो सर्वांतर नीचे लिख रहे हो 1 की जगह पे 2 लगेगा, या जो पहले फार्मूला लगाया था उस फार्मूले के बेसिस पे मैं क्वेश्चन लगा के दिखाऊंगा, और जो सेकंड फार्मूला मैंने बताया था उस फार्मूले के हिसाब से आप लोग स्वयं इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्योंकि मैं जो है हर क्वेश्चन को 2 प्रकार से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो इसीलिए मैं एक तरीके से बताऊंगा, एक तरीके से आप जो है खुद क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें। तो इसे मैं कैसे हल करता हूँ, अब जैसे कि इसमें हम सबका अंतर समान करने के लिए 2 का अंतर है, तो अंतर 1 का करने के लिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 2 3 4 से लेके ये कहाँ तक जो है संख्याएं हो जाती हैं 30। अब इसमें हमारा n कितना हो गया 30, और जो है 2 हमारे टोटल के गुणा में रहेंगे। अब हमारा यही पहले वाला जो सबसे पहले में लगाया था वही क्या सूत्र लग जाएगा, सूत्र लग जाएगा n ब्रैकेट n + 1 बटे
2। अब ये जो है n दो जो है n के गुणे में आ जाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 गुणे n हमारा इसमें कितना हो जाएगा 30, क्योंकि अंतिम संख्या हमारी कितनी हो गई 30। हाँ, प्लस का ब्रैकेट जो है n हमारा कितना हो गया 30 प्लस 1 बटे 2। अब 2 से 2 कैंसिल। अब ये हमारा कितना हो गया 30 गुणे 31। 30 गुणे 31 बराबर, जब इनका हम गुणा करते हैं 0 का 0, 3 एकन 3, 3 तियाँ 9, ये जो है 930 इसका आंसर आ गया। दोस्तों अब इसी क्वेश्चन को दूसरे वाले फार्मूले से स्वयं लगाने का प्रयास करें, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा 1, 3, 5, 7 से लेकर 69 तक का योग, 69 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अब इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं इस सूत्र से हल करना चाहूँ तो इससे ये नहीं हल होगा। अब इसके लिए जो हमने दूसरी प्रकार से जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की विधि बताई थी, ये उसी विधि से सॉल्व होगा। तो उस विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें n का जो है निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टे सर्वांतर, जो सर्वांतर है वो होना चाहिए सर्वांतर प्लस 1। अब इससे जब n निकालते हैं तो n निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो हमारी इसकी अंतिम संख्या कितनी है 69 माइनस प्रथम संख्या कितनी है 1 बट्टे सर्वांतर हमारा इसमें कितने का है 2 का। 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, तो 2 का सर्वांतर हो गया, और प्लस 1। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है 70/2 प्लस 1। तो ये हो जाते हैं दोस्तों जब हम 2 से 70 को काटते हैं कितने बच जाते हैं 35 प्लस 1, तो ये हो जाते हैं दोस्तों 36। अब ये हमारा क्या आ गया, अंतिम संख्या जो n पूछ रहा था वो आ गया, अंतिम n आ गया हमारा 35। अब दोस्तों हम इसका n जब हमें प्राप्त हो गया तब अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका योग निकालते हैं। योग निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, योग बराबर अंतिम संख्या। अंतिम संख्या हमारी क्या है। अब दोस्तों योग के लिए जो सूत्र बताया था वो सूत्र याद होगा। योग के लिए सूत्र क्या है, अंतिम संख्या। अब इसमें सूत्र नहीं लिखने की ज़रूरत है क्योंकि सूत्र हम पहले बता चुके हैं, आप लोगों को याद हो चुका होगा। तो इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो एक सूत्र हमने बताया था अंतिम संख्या हमारी क्या है इसमें 69। तो 69 प्लस प्रथम संख्या हमारी क्या है इसमें 1 प्लस प्रथम संख्या गुणे कौन सी n लिखना है, n जो हमने अभी प्राप्त किया है सूत्र के हिसाब से वही n को लिखना है, और बटे में हमारे कितने रहेंगे 2। n जो हमारा अभी प्राप्त किया वो कितना आया 35, वही हम यहाँ पे लिखेंगे। अब जो है बटे में हमने कितना लिखना है 2। अब इसे हल करते हैं आगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 69 और प्लस 1, ये कितने हो जाएंगे 70 गुणे 35 बटे 2। अब क्या करते हैं दोस्तों, जो है 2 से जब 70 को काटते हैं तो हमारा ये कितनी बार में कट जाता है 35। दोस्तों यहाँ पे 35 ना होगे, n से जो n अभी हमारा प्राप्त हुआ है 36 है। अब जब हम क्या करते हैं 35 और 36 का जब गुणा करते हैं तो 35 गुणे 36 बराबर, दोस्तों अब इसका हम गुणा करते हैं डायरेक्ट 35 और 36 का ऐसे गुणा करेंगे तो हमें ज़्यादा हार्ड लगेगा। तो हम क्या करते हैं 35 गुणे 36 हैं, 36 में कितने जोड़ेंगे 40 हो जाएंगे, 4 जोड़ने पर 40 हो जाएंगे। तो 40 माइनस 4 36, बताने की तो ज़रूरत नहीं है, 36 हो गए। अब हम क्या करते हैं दोस्तों 35 और जब 40 का गुणा करते हैं तो ये 0 का 0 हमारा आ जाएगा, 35 चौकू 140 और माइनस 35 चक्कू 140
अब क्या करते हैं दोस्तों, इन्हें जब घटा देते हैं 0 से 0। अब यहाँ हुए 10, 10 से 4 गए 6, अब यहाँ बचे 3, 3 से 1 गया 2, अब यहाँ पे दोस्तों बचा 1। अब ये हमारा आंसर कितना आया, 1260। यही हमारा सही आंसर हुआ दोस्तों। इसका जो योग आएगा हमारा, योग आएगा 1260। ये इसका सही आंसर हुआ।